This video is going to be about modules and transmitter protocols. ये ओके शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आज के डेट में अगर आप एक डिसेंट रेडियो लेते हो, एक मॉड्यूल बे मिलेगा पीछे। यूजुअली दिस इज़ द नॉर्मल साइज़, इट्स कॉल्ड द माइक्रो साइज़ मॉड्यूल बे, और इसमें ये साइज़ के मॉड्यूल चले जाते हैं। अगर आपके पास टैंगो जैसा रेडियो है तो उसमें नैनो साइज़ मॉड्यूल जाएंगे जो कि इससे भी छोटे होते हैं। तो आपके रेडियो के साइज़ के हिसाब से सही मॉड्यूल का साइज़ ले लेना, ठीक है। बात करते हैं हम प्रोटोकॉल्स की। प्रोटोकॉल आप इमेजिन कर सकते हो ट्रांसमीटर और रिसीवर के बीच में लैंग्वेज होता है। तो अलग अलग कंपनीज़ अलग अलग प्रोटोकॉल्स, अलग अलग लैंग्वेज है, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हो। जैसे इंग्लिश में बड़बड़ बहुत करना पड़ता है, वैल्यू होता है इतू सा। संस्कृत में कम शब्दों में ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं। तो लैंग्वेज के चेंज होने के वजह से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो गए, भले ही मीडियम रहा वॉइस ही, ठीक है। तो आज के डेट में दो प्रोटोकॉल्स है जो सबसे क्या बोलते हैं, जो दो प्रोटोकॉल्स है जो मैं रिकमेंड करूँगा, जो सबसे पॉपुलर है और जिनको लेकर अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम होगा तो बाकी कम्युनिटी आपको सपोर्ट कर पाएगी, हेल्प कर पाएगी। तो वो दो ही प्रोटोकॉल्स है। पहला है एक्सप्रेस LRS और दूसरा है TBS क्रॉसफायर। TBS ट्रेसर भी है बट वो मैं आज के डेट में आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। एक्सप्रेस LRS और क्रॉसफायर आर द टू मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल्स राइट नाउ, और यही दो मैं रिकमेंड करूँगा। इसके लिए आपको सपोर्ट, कम्युनिटी सपोर्ट भी सबसे अच्छा खासा मिल जाएगा, ओके। और पूरी महाभारत प्रोटोकॉल्स की नहीं बताऊंगा, अलग अलग कंपनीज़ के अपने अपने प्रोटोकॉल्स होते हैं क्योंकि उनको अपने अपने रिसीवर सेल करने पड़ते हैं। एक प्रोटोकॉल का रिसीवर उसी प्रोटोकॉल के मॉड्यूल के साथ बाइंड होगा। तो जिस प्रोटोकॉल का आप ट्रांसमीटर मॉड्यूल ले रहे हो उसी कंपनी के आपको रिसीवर्स लेने पड़ेंगे। यही रीज़न है कि अब सारी कंपनीज़ अपने अपने प्रोटोकॉल से लगाती हैं। बट रेडियो मास्टर के आने के बाद या जंपर के यहाँ से प्रथा शुरू हुई है कि इसमें मल्टी प्रोटोकॉल इंटरनल मॉड्यूल होता है। बट ये मल्टी प्रोटोकॉल सारे प्रोटोकॉल्स के साथ बाइंड नहीं कर पाएगा। दो तीन अलग अलग प्रकार के प्रोटोकॉल्स के साथ ये बाइंड कर पाता है, जैसे कि फ्लाई स्काई है, फार स्काई है और वो सब। बट एक्सप्रेस LRS के साथ ये बाइंड नहीं करेगा। दिस इज़ मल्टी प्रोटोकॉल बट नॉट ऑल प्रोटोकॉल, ठीक है। एक से ज़्यादा प्रोटोकॉल ये सपोर्ट करता है बट सारे प्रोटोकॉल आप इसी रेडियो से बाय डिफ़ॉल्ट बाइंड नहीं कर पाओगे। यू विल हैव टू पुट एन एक्सटर्नल मॉड्यूल, इसीलिए ये दिया गया है, ठीक है। मेरे हिसाब से ये दो ही प्रोटोकॉल्स है जिनको आपको कंसिडर करना चाहिए, ऑल राइट। सो पहला दो है क्रॉसफायर और एक्सप्रेस LRS। एक्सप्रेस LRS ओपन सोर्स है, यानी कि कोई कंपनी इसकी मालिक नहीं है। ये कम्युनिटी द्वारा, डेवलपर्स द्वारा कॉमनली डेवलप किया गया है। कोई भी ये प्रोटोकॉल यूज़ करके अपना हार्डवेयर में इसको इंस्टॉल कर सकता है। और अच्छी बात इसके बारे में ये है कि सबसे ज़्यादा फीचर्स और सबसे ज़्यादा फास्ट डेवलपिंग रेट एक्सप्रेस LRS का ही है, ठीक है। इसमें ऐसे ऐसे फीचर्स है जो बहुत पुराने प्लेयर्स में भी नहीं के मॉड्यूल्स के पास भी नहीं है। अभी लास्ट अपडेट में इसमें ब्लूटूथ लॉन्च हुआ, तो ब्लूटूथ से मैं सिमुलेटर कनेक्ट कर सकता हूँ, मुझे वो सिमुलेटर केबल भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये जस्ट 1 साल पहले लॉन्च हुआ, आई थिंक 1 साल भी नहीं हुआ है। और जिस रेट से ये डेवलप हो रहा है और जितने फीचर्स ये फ़िलहाल ऑफ़र कर रहा है और जितने प्राइस पे ऑफ़र कर रहा है, इट इज़ वेरी प्रॉमिसिंग। और क्योंकि ये ओपन सोर्स है, काफ़ी सारे कंपनीज़ कम्पीट कर रहे हैं हार्डवेयर बनाने के लिए, तो कस्टमर के लिए सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज़ें निकल के आ रही है, एक से बढ़कर एक, ऑलराइट। और जैसे क्रॉसफायर का आपको क्रॉसफायर वाले ही रिसीवर लेना पड़ेगा। एक्सप्रेस LRS आप, ये हैप्पी मॉडल का है मेरे पास, तो मैं बेटा फ्लाइट का रिसीवर भी लेके इससे बाइंड कर सकता हूँ, एक्सप्रेस LRS वाला, ठीक है। एक्सप्रेस LRS का रिसीवर कोई भी कंपनी बनाए, हैप्पी मॉडल बनाए चाहे बेटा फ्लाइट, वो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल रहेगा। और ये बहुत सस्ता है। लाइक ये मॉड्यूल मैंने लिया 2500 का। अगर मैं सेम माइक्रो TX क्रॉसफायर का लेता हूँ तो मुझे 5 से 6000 का पड़ता है सिर्फ मॉड्यूल, और ये पड़ा 2500 का। एंड दिस ऑफर्स मोर फीचर्स देन क्रॉसफायर। तो क्रॉसफायर कंसिडर ही क्यों करें? क्रॉसफायर अगर आपको सबसे ज़्यादा रिलायबिलिटी चाहिए, सबसे ज़्यादा रेंज चाहिए, सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन चाहिए, एंड रिलायबिलिटी इज़ योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी। अगर आप सबसे महंगे कैमराज अपने ड्रोन के ऊपर लगा रहे हो, काफ़ी दूर तक लेके जा रहे हो और आप चांस ही नहीं ले सकते कि आपका फेल सेफ हो जाए, देन आई वुड रिकमेंड क्रॉसफायर, ठीक है। क्योंकि क्रॉसफायर 900 मेगाहर्ट्ज़ पे काम करता है
और बहुत पुराना ट्राइड एंड टेस्टेड लिंक है। तो जो बड़े बड़े सिनी लिफ्टर्स भी यूज़ करते हैं, दे ऑल्सो यूज़ क्रॉस फायर। लेकिन एक्सप्रेस एलारिस मेनली 2.4 पे ही फोकस करता है। 900 वाला वर्जन भी आता है इसमें, बट मेनली 2.4 है जो सबका फोकस है और सब लोग जो यूज़ करते हैं। 2.4 गीगाहर्ट्ज़ है। क्रॉस फायर इज़ 915 मेगाहर्ट्ज़, 915। तो वेवलेंथ ज़्यादा है उसका, बड़ा है और ज़्यादा पेनिट्रेशन अच्छा है, मतलब बिल्डिंग के थ्रू अगर आपको जाना है और बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिग्नल चाहिए तो क्रॉस फायर। तो इसलिए अगर आपको बेस्ट रेंज और बेस्ट रिडंडेंसी चाहिए तो गो फॉर क्रॉस फायर। एक्सप्रेस एलारिस सबसे ज़्यादा फीचर्स और सबसे अच्छी लेटेंसी, राइट, सबसे अच्छी लेटेंसी चाहिए तो एक्सप्रेस एलारिस। सबसे अच्छा फास्ट स्टिक रिस्पॉन्स अगर आपको रेसिंग वेसिंग करना है, वो आपका मेन फोकस है, तो एक्सप्रेस एलारिस इज़ द बेस्ट फॉर यू। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि क्रॉस फायर की लेटेंसी बहुत बेकार है। 6 महीने पहले तक दुनिया के सारे पायलट्स क्रॉस फायर से रेसिंग कर रहे थे, ठीक है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक्सप्रेस एलारिस की रेंज कम है। कर दिया ना कंफ्यूज। तो है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग। तो देखो, जैसा कि मैंने पहले वाले वीडियो में बोला था, इसके पहले वाले वीडियो में, कि अगर आपका रेडियो कंट्रोलर का सिग्नल वीडियो सिग्नल को सरपास कर देता है, देन योर गोल इज़ अकॉम्प्लिश्ड। क्योंकि टेक्निकली आप तभी तक उड़ा सकते हो जब तक आपको वीडियो दिख रहा है। अगर आपका रेडियो कंट्रोल, अगर आपको वीडियो सिग्नल ही बंद हो गया तो मैटर ही नहीं करता कि आपका रेडियो कंट्रोलर का रेंज कितना है, अगर वो वीडियो सिग्नल को सरपास कर दे रहा है तो, ठीक है। एंड 90% ऑफ द पायलट्स के लिए एक्सप्रेस एलारिस आपके वीडियो सिग्नल को सरपास कर देगा, ऐसा मुझे लगता है। बट अगर मैं अपने मन की सुनूं, 2 किलोमीटर से ज़्यादा दूर मैं जाना चाहता हूँ कहीं, मेरे को लंबा पहाड़ का शॉट लेना है, या फिर मैं कोई इवेंट पे जा रहा हूँ कमर्शियल, जहाँ पर आई एम बीइंग पेड फॉर माय सर्विसेज, तो आई विल टेक क्रॉस फायर, आई विल प्रेफर क्रॉस फायर, क्योंकि वहाँ पर मेरा स्टिक रिस्पॉन्स और लेटेंसी उतना मायने नहीं रखता। अगर मैं फ्री स्टाइल कर रहा हूँ, मेनली दोस्तों के साथ फ्लाई कर रहा हूँ, मस्ती कर रहा हूँ, मुझे अच्छा प्रैक्टिस करना है और बजट फ्रेंडली ऑप्शन चाहिए, तो ये इसमें एडवांटेजेस काफ़ी सारे हैं। फीचर्स क्रॉस फायर से ज़्यादा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और सबसे कटिंग एज पे डेवलप हो रहा है ये। बिल्ड क्वालिटी थोड़ी सी ओके-इश है, बट जो कंट्रोलिंग क्वालिटी है वो आपको इसमें बेस्ट मिलेगी इन टर्म्स ऑफ लेटेंसी एंड फीचर्स। अगर नंबर्स में आपको बोलूँ तो क्रॉस फायर की लेटेंसी 150 हर्ट्ज़ है, इसकी अप टू 500 हर्ट्ज़ जाती है। बट अगर आप दूर जा रहे हो ना तो 500 हर्ट्ज़ पे दूर लॉन्ग रेंज नहीं कर पाओगे। अगर इसके साथ आपको थोड़ा दूर जा रहा है तो 50 हर्ट्ज़ पे सेट करना पड़ेगा इसको, तो फिर ज़्यादा एडवांटेज बचता नहीं है। लॉन्ग रेंज के लिए आपको क्रॉस फायर बेटर पड़ेगा। सो डिपेंडिंग अपॉन योर प्रायोरिटीज़, होपफुली आई हैव गिवन यू सम डेटा, एंड थोड़ा कंफ्यूज मैंने किया है, मुझे पता है, बट और अगर आपको अभी भी कंफ्यूज हो रहा है या फिर 1-2 दिन तक आपको कंफ्यूजन में ही आप रहते हो, तो ये मैं बोलूँगा आपको, अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन हो रहा है, एक अच्छा रेडियो ले लो जो मॉड्यूल सपोर्ट करता है एक्सटर्नल, एंड एक्सप्रेस एलारिस ट्राई करके देखो। 2500 का मॉड्यूल आता है, आप 50,000 ड्रोन में खर्च करने वाले हो, 2500 का मॉड्यूल है, 1000-1200 का रिसीवर आता है। ट्राई करके देखो। अगर आपको रेंज में कोई लिमिटेशन फील हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि यार वीडियो सिग्नल से पहले ही मेरा RX लॉस हो जा रहा है, या आपको सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगता है, तो इसको बेच देना और ना फिर क्रॉस फायर ले लेना, ठीक है। बट इसको एटलीस्ट गिव इट अ शॉट, ऑल राइट। मैं भी क्रॉस फायर लेने वाला था, बट मैंने ये ट्राई किया और अब तक मेरा फेल सेव नहीं हुआ है थैंकफुली। एंड इसमें कुछ अपग्रेड करना चाहते हो, सबसे पहला अपग्रेड मैं बोलूँगा एंटेना, ये जो सड़ू सा है ना, इसके बदले एक अच्छा एंटेना लगा दो, है ना, तो रेंज काफ़ी आपको बेटर मिलेगी। होपफुली दिस वीडियो वॉज वैल्यूबल टू यू। इफ़ यू हैव लर्न समथिंग like this video, if you want to help a friend learn about FPV, please share them my channel and leave a comment down below। कुछ भी लिख सकते हो आप नीचे, अगले वीडियो का सजेशन लिख सकते हो, हेलो हाय लिख सकते हो, थैंक यू लिख सकते हो, वेलकम लिख सकते हो, अपना नाम लिख सकते हो, ऑल राइट। एंड यूट्यूब पे ज्वाइन बटन एनेबल हो गया है,
तो 30 रुपये से अपनी मेंबरशिप चालू हो रही है। अगर कर सकते हो तो उस हिसाब से मेरे को सपोर्ट कर दो, बिकॉज दिस इज़ एन एक्सपेंसिव हॉबी। मेकिंग दिस वीडियो टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। ये वीडियो मैंने 3 टेक में लिया, बट मुझे अच्छा लगता है ये सब करना एंड कम्युनिटी की हेल्प करना। मैं चाहता हूँ कि लोग एक दूसरे से सीखे, अच्छी अपनी इंडिया में कम्युनिटी डेवलप हो। बाहर तो बहुत अच्छी डेवलप हो गई है, इंडिया में उतना वेल कनेक्टेड कम्युनिटी नहीं है। छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप्स हैं और बहुत टैलेंटेड भी लोग हैं इस हॉबी में, बट कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा कमर्शियल लाने की कोशिश कर रहे हैं इंडिया में। तो इफ़ यू कैन सपोर्ट द चैनल एंड सपोर्ट द हसल दैट वे, इतना भी आप कर सकते हो जो भी आपके बजट में बैठता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू एज इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। स्टे हैप्पी। Check the mic and make sure it sound right, boys. तो आप लोग आ ही गए, तो वेलकम गाइस बैक टू अनदर वीडियो। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी